जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इंद्रजाल के बारे में आपको बताते हैं। कई प्रकार से आपने इंद्रजाल की बातें सुनी होंगी और बहुत लोग इंद्रजाल का प्रयोग भी करते होंगे। क्या है इंद्रजाल? एक इंद्रजाल तो तांत्रिक स्थिति में काम आता है, तंत्र प्रयोग में काम आता है, और एक इंद्रजाल नाम की एक पुस्तक होती है। तो आज हम पहले आपको इंद्रजाल नामक जो पुस्तक का ब्यौरा है उसके बारे में बताते हैं। आप साधना से जुड़े हैं, साधना प्रवृत्ति के लोग हैं, या आप ज्योतिष से जुड़े हैं, या आप तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, तो आपको इस इंद्रजाल के बारे में ज़रूर सुनना चाहिए। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा नहीं है, सुनिएगा ज़रूर। अब पहले आज का हम पंचांग बता दें। 19 जनवरी सन 2024, दिन शुक्रवार, संवत 2080, पौष मास शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र भरणी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। इंद्रजाल इंद्रजाल इंद्रजाल, अनेकों बार ये नाम सुना होगा। एक इंद्रजाल होता है जो विशेष प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में कार्य करता है। वो इंद्रजाल भी विलुप्त प्राय है। हालांकि अब तो ऐसी दुनिया हो गई है, सारी चीज़ें मशीनें बना रही हैं, यंत्र मशीनें बना रही है, इंद्रजाल मशीनें बना रही है, और न जाने क्या क्या चीज़ें मशीनें बना रही हैं। तो मेरे सभी साधक ध्यान रखना कि मशीन से बनी हुई इस प्रकार की कोई भी चीज़ें कारगर साबित नहीं होती। यंत्र को एक बार मान सकता हूँ, लेकिन यंत्र भी जब भी सही स्थिति में आता है जब उसकी पूर्ण रूपेण अच्छे विद्वान ब्राह्मण बैठ करके 11 दिन की उसकी प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से तपस्या करें, उसके मंत्र को सिद्ध करें, उसके मंत्र को पढ़ें, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, और फिर उसमें अच्छे से प्राणों का संचार हो। और उससे पहले उस यंत्र को अच्छे से चेक कर लिया जाए कि यंत्र सही है या गलत है। यंत्रों की संख्याएँ अगर अंग्रेज़ी में लिखी हैं, इंग्लिश के उसमें लिखी हैं, तो वो भी कामयाब नहीं है, ये ध्यान रखना। अब मशीनें वही बनाती हैं ज़्यादातर। खैर, सब्जेक्ट बीच में आया तो बताना पड़ा। तो मशीनी युग में आप इस प्रकार की चीज़ों की बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें कि ये मशीनें आपको इस प्रकार की चीज़ें बना के दे देंगी। ख़ास तौर से हम मशीन की बात कर रहे हैं जो इस प्रकार की चीज़ें मशीनों से बन रही हैं। ख़ास तौर से जैसे इंद्रजाल या यही तंत्र मंत्र की चीज़ें, तो उसमें हम कामयाबी नहीं समझते हैं। दूसरी बात, इंद्रजाल मुख्य रूप से जो इंद्रजाल का नाम है वो एक पुस्तक का नाम है। ये बहुत प्राचीन पुस्तक है इंद्रजाल की, और ये व्रत रूप में भी आती है, यानी कि बड़े रूप में भी इंद्रजाल आती है। और इंद्रजाल के रूप में जो कौतुक रत्न भंडागार है उसमें भी इंद्रजाल निकलता है। लेकिन हमने क्या कहा, असली इंद्रजाल के बारे में यदि आप उसके प्रयोग करते हैं तो बात अलग है। अमूमन आपको जो इंद्रजाल मिलेंगे वो सही नहीं है। जितने भी तंत्र मंत्र ज्योतिष प्रेमी व्यक्ति हैं, ये ध्यान रखना, जो सही इंद्रजाल है वो मार्केट में ना के बराबर उपलब्ध है। अब वो बात अलग है कि 1000 पेज का इंद्रजाल हो, यानी कि 1000 पेज की वो इंद्रजाल नामक पुस्तक हो, और उसमें 1-2 पेज कामयाब हो जाएं, वो चीज़ अलग है। तो मैं उन बच्चों को समझा देना चाहता हूँ जो इंद्रजाल में पढ़ करके अनेकों प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, बाद में विफलता हाथ लगती है। उन साधकों को कह देना चाहता हूँ जो साधक इंद्रजाल में नाना प्रकार की सिद्धियाँ, अब इंद्रजाल में क्या है, जैसे सम्मोहन के मंत्र हैं, वशीकरण के मंत्र हैं, उच्चाटन के मंत्र हैं, श्यार सिंगी से संबंधित बातें हैं, और इस प्रकार की बहुत सारे उसमें रंग बिरंगी चीज़ें हैं इंद्रजाल के अंदर। जो रियल इंद्रजाल है उसी की नकल के ऊपर इंद्रजाल बहुत सारे बने हैं। अनेकों प्रेसों से इंद्रजाल छपते भी आ रहे हैं। लेकिन ये आप पक्का यकीन कर लें कि उसमें जो मंत्र या जो उसमें बातें दी गई हैं वो सही हैं या गलत हैं। अब होता क्या है कि कई बार आप गलत किसी मंत्र की सिद्धि करते हैं, कोई शमशान में बैठ कर के आप कोई सिद्धि कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं,
और पता लगा केवल आप चुपचाप बाज़ार से, ना घर वालों से बताया ना किसी से बताया, आपने देखा उसमें टाइटल पढ़ा इंद्रजाल और उसमें लच्छेदार आपने सिद्धियाँ देखी, 4 दिन में अप्सरा नाचेगी, 5 दिन में कनकवती यक्षिणी आपसे प्रसन्न हो जाएगी, सुरासुर यक्षिणी आपसे प्रसन्न हो जाएगी, धन प्रदायिनी यक्षिणी आपसे 21 रात्रि में सिद्ध हो जाएगी। ऐसी चीज़ें आप उसमें पढ़ करके आपके मुंह में पानी आ जाता है, आप पुस्तक खरीद लेते हैं। और कई बार अनाड़ी साधक क्या होते हैं, साधक तो नहीं कहना चाहिए, अनाड़ी लोग कहूँगा कि वो उल्टे सीधे उन मंत्रों को देख करके, यानी कि उसमें यही नहीं पता ये मंत्र कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म है, किसी मंत्र का विसर्ग गायब हो सकता है, किसी मंत्र की बिंदी गायब हो सकती है, किसी मंत्र का अक्षर हलंत आदि गायब हो सकते हैं। तो आपने उन्हीं मंत्रों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, अनिष्ट हो जाएगा और उस समय कोई दिक्कत आ जाएगी तो आपको कोई भी संभालने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एक पुस्तक मात्र को अपना गुरु समझ लिया है और आपको ये भी मालूम नहीं है कि वो मंत्र सही है या वो मंत्र गलत है। इसलिए बेटे, कहीं से भी कोई मंत्र आपको प्राप्त हो, कहीं से भी कोई सिद्धि आपको प्राप्त हो, बिना गुरु के निर्देशन में नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान रखना है ना, कि कोई भी आप अखबार पढ़ लिया, पुस्तक पढ़ ली, उसमें कोई हमें अघोर साधना या कोई ऐसी तंत्र साधना मिल गई और हम करने बैठ गए तो नुकसान होगा आपका। दूसरी बात सुनो, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका मंत्र तंत्र यंत्र पे बहुत बड़ी आस्था है कि भाई हम भारतवर्ष में रहते हैं, हमारा भारत का विज्ञान, हमारे भारत का मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान बेजोड़ है, इसमें कोई शक नहीं है। रत्ती मात्र भी भारतीय जो ये विद्याएं हैं, इनमें रत्ती मात्र भी संदेह को जगह नहीं है, संदेह को स्थान नहीं है। सारी विद्याएं अपनी जगह पूर्ण रूपेण काम करती हैं, पर बेटा आपके हाथ में जो विद्या है, जो पुस्तक है, वो कितनी परसेंटेज, उसमें परसेंटेज यानी कि कितनी प्रतिशत उसके अंदर वो मंत्र विधि सही है, वो मंत्र सही है। तो दूसरी कैटेगरी के जो इस प्रकार के लोग हैं, साधक हैं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, आज जब वो उन्हें करने बैठते हैं तो वो 40 दिन में लगता है कुछ नहीं हुआ, 20 दिन में लगता है कुछ नहीं हुआ, 6 महीने में लगता है कुछ नहीं हुआ, तो वो क्या सोच लेते हैं, अरे साहब कुछ नहीं है, तो सब बेकार की बातें हैं, बस अपना ये है वो है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अब आपको जाना तो जयपुर है और आप अलीगढ़ की ट्रेन में बैठ रहे हैं, आपको जाना है राजस्थान, आपको जाना है अयोध्या जी, हैं जाना कहाँ, अयोध्या जी। अब पहुँच रहे हैं, आप बैठ रहे हैं राजस्थान की ट्रेन में, कैसे होगा। तो इसलिए सही रास्ता चुनिए, सही दिशा चुनिए, सही दिशा होगी, सही निर्देशन होगा तो आपका कार्य सिद्ध होगा। तो इंद्रजाल क्या है मोटा माटी? एक इंद्रजाल हमने बताया जो तांत्रिक प्रक्रियाओं में बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। एक इंद्रजाल है जो एक पुस्तक का नाम है, जो बहुत प्राचीन समय से छपती आ रही है, लेकिन मैंने भी बहुत ऐसी पुस्तकें इंद्रजाल की मार्केट में देखी हैं। अब तो नहीं, खैर जाना नहीं होता मेरा इतना, पिछले 8-10 साल से तो बिल्कुल ही कम सही है, मिल भी नहीं पाता हूँ पिछले 4-5 साल से तो किसी से। तो हमने भी उस समय बड़ा एक दौर रहा है, लेकिन हमें कुछ उसमें सार नज़र नहीं आया, बात नज़र नहीं आई। तो मेरी बात को कृपया आप अन्यथा ना लें, नाराज़ ना हो। जो असली इंद्रजाल अगर किसी के पास है तो उसमें भी जो विधियां हैं वो भी बिना गुरु के निर्देशन के नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक आज हमने आपकी शंका का समाधान किया कि इंद्रजाल क्या है, इंद्रजाल क्या सही है, क्या इंद्रजाल कैसे होता है, इंद्रजाल की पूजा में जो पूजा पाठ की बातें हैं, सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, वो हमें कैसे अपनानी चाहिए, ये मेरा आपको बताने का फ़र्ज़ था। इसलिए इंद्रजाल के अलावा भी हमारे ऐसे बहुत से तांत्रिक वांग्मय हैं, तांत्रिक ग्रंथ हैं। तो बेटा कोई भी चीज़ हो, इसीलिए आप बिना गुरु के निर्देशन के ना किया करें। इसीलिए कहा गया है कि गुरु आवश्यक हैं, और इसलिए ये भी कहा गया है कि जो आप अपनी भोली भक्ति करते हो, जैसे सात्विक साधनाएं करते हो, जो हम आपको सात्विक साधनाएं बताते हैं कि बेटे आप गायत्री मंत्र पढ़ो, आप बेटा राम जी का मंत्र पढ़ो, आप बेटा इस तारीख से ये कर लो, ये सब सात्विक साधना है। इनमें किसी प्रकार का अनिष्ट का भय नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर के कोई भी साधक, महिला, पुरुष, बच्चे, आप इन साधनाओं को आसानी से कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती है, आप साधारण रूप में दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब लोम विलोम क्रम से आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ना चाहोगे तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। आप गायत्री मंत्र पढ़ें, शिव मंत्र पढ़ें, राम मंत्र पढ़ें, कृष्ण मंत्र पढ़ें, आप राधा राधा जपें, आप दुर्गा दुर्गा जपें, आप जय भुवनेश्वरी, जय अम्बे, जय दुर्गा जपें, कोई हर्ज नहीं है,
क्योंकि ये सब सात्विक रूप में आती हैं, ठीक है। लेकिन तंत्र साधनाएं खास तौर से बस तंत्र तो तंत्र है फिर, है ना। तो बस बेटे जो भी कुछ करें सोच समझ करके आप लोग किया करें। चलिए, ऐसे ही और बहुत सारी बातें हैं जो आपको अपने जीवन में समझनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आप गुरु के निर्देशन में रहें, ताकि समय समय पर वो आपको इस सब बातों से बचाते रहें और आपको समझाते रहें। समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान सदा शिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इस प्रकार की अनेकों पुस्तकें बाज़ार में भरी पड़ी हैं, तो बेटा सोच समझ करके आप अपना कार्य करें, सोच समझ करके पुस्तकों का निर्धारण करें, चयन करें। अब इसी में इंद्रजाल की बात कर रहे थे। इंद्रजाल में बाजीकरण के बहुत प्रयोग हैं, औषधियाँ बहुत सारी दी गई हैं। तो बेटा हर चीज़ का इस्तेमाल, हर चीज़ को सोच समझ करके आप लोग आजमाएं। कहीं ये ना हो कि आपको नुकसान भी हो और आपकी आस्था भी तंत्र मंत्र के प्रति खराब हो जाए, है ना। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया इन्होंने, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।